बात करो, कौन कौन से मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे स्पष्ट और क्लियर हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा और सिर्फ विकास के मुद्दे पर हम लोग काम करते हैं, आगे भी करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नहीं, विकास के नाम पे होगा, विकास के नाम पे विकास है, विकास चल रहा होगा, हाईवे हर जगह। लोकदल जिंदाबाद। सड़कों का जाल बना हुआ पूरा। जिंदाबाद। हमारा घर का नाश कर दिया बीजेपी ने। कैसे यूं? रोजगार कहाँ हमारे पे? तो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां थी, उस सब पे रोक लगी है और निश्चित रूप से योगी जी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। संयुक्त मीटिंग करने जा रहे हैं अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी। अगर दम हो तो वो गाजियाबाद आने से कोई रोक के दिखाए उन्हें। यहाँ देखो, रोजगार बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार की सरकार है, तानाशाही सरकार है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को दिल्ली में ही रोक लिया क्योंकि वो मुजफ्फरनगर न पहुंच। लोग करे क्या गाँव में जाके? अब गाँव से भगाए जा रहे हैं नेता। क्यों भगाए जा रहे हैं? जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं गाँव में तो क्यों इसीलिए तो भगाए जा रहे हैं। न्यूज तो कपड़े फट रहे हैं इनके, न्यूज तो बेइज्जती हो रही है इनकी। गाँव में कुछ करते थे, इनका वेलकम होता गाँव में। कह रहे हैं गाँव को हमने गोद लिया है और गोद लेने के बाद बहुत विकास किया। अरे कुछ विकास ही कर देगा, जुमलेबाजी सब बेकार। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम दुहाई गांव में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, इस गांव में कितना विकास हुआ है। साथ में हमारे साथ लोग बाग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई साहब? आशुतोष शर्मा। तो कैसे लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम? उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी के नाम का सैलाब है, जो पिछले 2017 में भी आप लोगों ने देखा था और अभी निश्चित रूप से हम 350 प्लस सीट में सरकार बनाने जा रहे हैं। 350 प्लस पर। लेकिन इस बार मुद्दे कौन कौन से अहम रहेंगे? मुद्दे, हमारा कोई मुद्दा जनता के कार्य हम लोगों ने किए हैं और जनता विकास का ही मुद्दा हमारा रहा है। राष्ट्रवादी नीति हमारी रही है और विकास के मुद्दे पर ही हम काम करेंगे। विकास यदि जहां हम खड़े हैं तो मैं बात करूं यहाँ के लोगों की, हो सकता है कि आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे सड़कों का जाल, लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हाईवे जगह जगह, रैपिड मेट्रो रेल, जो देश की प्रथम मेट्रो रेल है, रैपिड मेट्रो, वो दिल्ली से लेकर के मेरठ तक का उसका काम यहाँ चल रहा है। तो यहाँ जो विकास हुआ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे कि आप निकलेंगे तो चारों तरफ विकास के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां थी, उस सब पे रोक लगी है और निश्चित रूप से योगी जी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं 350 प्लस सीटों के साथ। आप क्या कहेंगे, कितने काम पसंद आए? एक भी काम, सबसे झूठी सरकार, योगी जी से बड़ा झूठा तो कोई होगा नहीं शायद। कि ऐसी बात करो, इन्होंने सारे काम अभी गिनवाए हैं, कितना विकास? हमारे यहाँ देखो, रोजगार बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार की सरकार है, तानाशाही सरकार है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को दिल्ली में ही रोक लिया क्योंकि वो मुजफ्फरनगर न पहुंचे। ये क्या हुआ? और वहीं से ही एक बीजेपी के स्थानीय नेता ने वहीं से हवाई जहाज शुरू किया था आज ही। और कल वो हमारे यहाँ गाजियाबाद में संयुक्त मीटिंग करने जा रहे हैं अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी। अगर दम हो तो वो गाजियाबाद आने से कोई रोक के दिखाए उन्हें। क्या कहेंगे इनकी बात? देखिए मैडम, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम विकास के ऊपर वोट मांग रहे हैं और विकास के कार्य हमारी भाजपा सरकार करती आई है और आगे भी करती रहेगी। गांव में विकास देखिए आप, ये हमारी नहर है, ये नहर से इतना छोटा सा लंबा हो गया और 10 साल से ही 2014 में भी जनरल साहब आए थे, 2019 में भी जनरल साहब आए थे और ये कह के गए थे इसका काम मैं 2 महीने में करा दूंगा, 2 महीने में साफ करवा दूंगा, 2 महीने में इसे पक्की करवा दूंगा। सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं वो। बिल्कुल, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, कहा था डबल इंजन की सरकार आएगी, डबल विकास होगा। कितना विकास हुआ है? मैडम आप ये चीज देखें ना, कितने हाईवे दुहाई गांव में बने हैं और रैपिड रेल दुहाई गांव के अंदर आई है। वो कह रहे हैं हाईवे से उतरने के बाद गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं। आप देखिए जहाँ पे आप खड़ी हैं, यहाँ पे 2017 से पहले खरंजा नहीं था, मिट्टी थी। अब देखिए यहाँ पे खरंजा बन चुका है, विकास हुआ है। विकास हुआ। ये तो 2010 में बन गया था, 2010 में ही। विधायक ने कुछ काम नहीं कराया दुहाई गांव में, वर्तमान विधायक ने कोई काम नहीं कराया। दुहाई में सिर्फ हुआ है तो ये मोदी जी और योगी जी के, सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट लेने हैं। मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट ले रहे हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जी रोजगार के ऊपर, धर्म और जाति के नाम पर वोट निकली, रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए 2017 से पहले तो हर आदमी जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था और शायद मैं भी डीएम था, सबकी सरकारी नौकरी थी और जो है ना यहाँ सब कुछ इतना बढ़िया था। 2017 के बाद में ये इन बातों का कोई आधार नहीं है, ना इनकी बातों का कोई आधार है, ना किसी चीज का। विकास इतना हुआ, विकास तो आप खुद देखेंगे ना। 5 साल में, 5 साल में सारी बात का जवाब दूंगा एक एक करके।
रैपिड इनकी कोई योजना थी नहीं, वो मायावती की योजना थी 2012 में। इनका दूर दूर तक ना तो सेंट्रल में ना स्टेट में कोई मतलब नहीं काम था। तो हो रहा है। सुनो बता तो रहा हूँ भाई को शायद नॉलेज ना हो। 2012 से 2017 तक 24 जनवरी इसी महीने की बात कर रहा हूँ, एबीपी न्यूज की घटना है कि 5 साल के अंदर जो अखिलेश की गवर्नमेंट थी उसमें 2,40,000 क्राइम हुआ, और इनकी गवर्नमेंट में ये एबीपी न्यूज की है और अभी ये है उसमें 3,40,000 हुए, उसमें 2,37,000 है। एबीपी न्यूज की है वो, मतलब ऑथराइज चैनल है, किसी के मतलब किसी का पर्सनल चैनल नहीं है ये है, ठीक है। और ये इसी महीने की 24 जनवरी की बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी भी नहीं बात कर रहा हूँ। सिर्फ फीतियां काटने का काम करती है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप मिथ्या हैं। आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि आप कितना हाईवे बना है यहाँ पे, कितनी रैपिड रेल का काम हुआ है, सारी विकास नीतियाँ हुई हैं, लोगों को मकान मिले हैं, शौचालय बने हैं, सारे कुछ उज्ज्वला योजना है, और पेंशन, गैस के दाम मैडम वो एक गैस के दाम, हर घर गैस पहुंची है, हर गाँव में बिजली पहुंची है। बिजली पहुंची है। हाईवे का बता रहा हूँ, ये जो हाईवे निकला है ना, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। गैस पहुंचा दी, गैस का बता रहा हूँ, जब घर घर लोगों के ऑलरेडी जो पहले गवर्नमेंट थी उनके प्लान था, जब घर तक पाइपलाइन पहुंच गई तो सिलेंडर फ्री हुए। सिलेंडर फ्री हुए तो उसके नाम पे करना क्या था, उस टाइम पे 300 रुपए का सिलेंडर था, गरीब को भरवाने के लिए 300 रुपए में महंगे पड़ रहे थे। उज्ज्वला योजना के नाम पे घर तक पहुंचा दी गई। आज उन उज्ज्वला जो 300 महंगा लग रहा था, आज वो 1,000 का सिलेंडर हो गया। कौन सा भरवा रहा, जरा देख और लेना कौन से घर में रखे हैं खाली सिलेंडर जो इन्होंने दिए उज्ज्वला योजना में, खाली रखे हैं भरने के लिए, उन पे पैसे नहीं। महंगाई हो गई, खाली रखे। महंगाई के बारे में मेरा ये कहना है कि आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, समूचा राष्ट्र, पूरा राष्ट्र कोरोना की महामारी से त्रस्त है। तो ये जो महंगाई का मुद्दा है, ये कोई भारत का विषय नहीं है। यहाँ सिलेंडर 800-900 की ये बात कर रहे हैं, 2600-2700 तक का सिलेंडर पाकिस्तान में बिकता था, और अभी भी है। कहाँ कंपेयर कर रहे हैं आप? कहाँ पाकिस्तान? नहीं, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। जब चीजें, ये तो यहाँ का नहीं है, ये महंगाई का मामला जब कोरोना में आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को 125 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने किया है। तो फ्री वैक्सीन तो पहले भी लगाई गई है। पहले कब लगाई गई हैं? कोविड की बात करें, पहले हिंदुस्तान हमेशा कोई महामारी। ताऊ जी बताएंगे जो हमें टिक्के पहले आप लगे एक रहे। चीज बताइए, आप बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन में वैक्सीन आने में 50-50, 60-60 साल लग जाते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 7 से 8 महीने में वैक्सीन लॉन्च करा दी और सबको फ्री लगा दी। ये कम विकास मान रहे हैं? आज लोग जो खड़े हैं सबके सामने से मास्क हट चुके हैं। कार्य हम लोग कर रहे हैं। फ्री राशन पिछले 2 साल से दे रहे हैं, अप्रैल तक ये राशन देने का प्लान है। 100 साल पहले जो है ना हैजा की बीमारी आई थी, 100 साल पहले टीके सबको लगाए गए थे, वो बीमारी सही होगी। यो आज को नया काम थोड़ी है, जो सरकार का काम है, सरकार करेगी इस काम को। और रही मेट्रो की बात, मेट्रो सुनो, मेट्रो का जो काम हो रहा है, मेट्रो में एक आम गरीब आदमी नहीं बैठ सकता मेट्रो में, जरा किराया पूछ के देखो, अगर एक आम आदमी नहीं बैठ सकता, इसमें भी रही चलेंगे। और रही मेट्रो की, उसकी बात रोड की कर दिया बीजेपी ने, हमारा घर का नाश कर दिया बीजेपी ने। कैसे यूं? रोजगार कहाँ है हमारे पे, बताओ। 4.5 लाख यूके, 4.5 लाख क्या करोड़ की आबादी हमारे यूपी की, बस ये 4.5 लाख। क्यों? और पढ़े लिखे है ही ना। प्राइवेट सेक्टर में तो काफी काम है सरकार। तो दुआ दो, हम कद मना कर रहे, नौकरी दुआओ मान्य, हम कद मना कर रहे। अब आप सबको सरकारी जॉब की बात करेंगे। मैं उस भाई से तो क्या कर रहा हूँ, इनका जो बड़ा नेता बैठा हूँ उनके सामने चैलेंज करके बैठा हूँ हर मुद्दे पे, ना इन्हें नॉलेज ना उन्हें नॉलेज, हर मुद्दे पे कह रहा हूँ, क्योंकि बकवाद करने से कुछ नहीं होता, मुद्दे पे बात करो, सीधी बात करो। कौन से मुद्दे? हमारे मुद्दे स्पष्ट और क्लियर हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा और सिर्फ विकास के मुद्दे पे हम लोग काम करते हैं, आगे भी करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, ये जो मेरे आरएलडी के सपोर्टर भाई खड़े हैं, यदि मैं इनके घर की या सब लोगों के इस गांव की माँ बहन बेटों की बात करूं तो वो भी मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट करेंगे, ये भले करें ना करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। विकास के नाम पे होगा, विकास के नाम पे विकास है, विकास चल रहा होगा, हाईवे हर जगह। लोकदल जिंदाबाद। सड़कों का जाल बना हुआ पूरा। जिंदाबाद। ये जो पिछले 13 महीने से बैठे हैं ना, ये जो भक्त थे, ये दूर दूर तक दिखाई ना देवे, आज जो रोड पे हैं, ये इन्हें एहसान मानना चाहिए मोदी जी का कि उन्होंने बिल वापसी करके एक टोंट मतलब एक वो करा कि ये आज घूम पा रहे हैं, और नहीं तो ये घूमने में भी शर्म आ गई, टोपी लगाती बेर में भी ने एहसान मानना चाहिए कि आज ये प्रचार कर पा रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या राष्ट्रवाद है? हम पे आतंकवादी हमला हो रहे हैं या हम यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, रोज हमले हो रहे हैं हमारे पे, और कौन सी हमारी छाती में गोली लग रही है यहाँ, बताओ कौन? पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं।
पाकिस्तान क्या है हमारी यूपी जितना भी पाकिस्तान की आबादी नहीं है क्षेत्रफल में यूपी से थोड़ा बड़ा क्या है पाकिस्तान। उसे जिस दिन चाहे उस दिन एक पहले इंदिरा गवर्नमेंट ने 2071 में 2 टुकड़े करके उसका खत्म कर दिया था, सिवाय डरा के ना तो चुनाव लेते ना किसी का घर बसाया जा सकता। ठीक है, वो सिवाय एक भड़काऊ राजनीति पाकिस्तान का तो कुछ सोच है क्या इनके हिसाब से तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। क्या क्या कहेंगे इनके हिसाब से? बीजेपी वालों के साथ। अरे बेरोजगार फिर इनके हिसाब से है ही नहीं कुछ भी। बेरोजगार लोग करे क्या गाँव गाँव जाके? अब गाँव से भगाए जा रहे हैं नेता। क्यों भगाए जा रहे हैं? जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं गाँव में तो क्यों इसीलिए तो भगाए जा रहे हैं। न्यू तो कपड़े फट रहे हैं इनके, न्यू तो बेइज्जती हो रही है इनकी। गाँव में कुछ करते थे इनका वेलकम होता गाँव में। कह रहे गाँव को हमने गोद लिया है और गोद लेने के बाद बहुत विकास किया। अरे कुछ विकास ही कर देगा, जुमलेबाजी सब बेकार है। अब विकास हुआ है जो उनके विकास हुए, आप ये पूछो करा क्या उन्होंने? विकास करा क्या? पिछले 5 साल के अंदर ये रोड है, ये दिख रहा होगा, ये रोड है उनसे पहले की बनी हुई है, वो भी है। और ये जो लाइटें जो ऊपर है ना, 2012 से 2017 में पूरी यूपी के जो आज लाइट आ पा रही है, उन्हें ये नहीं पता कोई नया देखा आप, हम इस वक्त दुहाई गांव में मौजूद थे, तो देखते हैं आने वाले चुनावों में क्या होता है। इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ता है। जिस तरीके से कहा जाता है सरकार आती है, बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन उन पर खरी कौन सी सरकार उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त जो यहाँ के जो लोग हैं वो राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ेगा चुनावों में। धन्यवाद।